हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने पढ़नी है। तो हमने आपको बताया था जब जो दो प्रोसेसेस थे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो ये तो लाइट नेचर से आपके पास लाइट के पार्टिकल नेचर से आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था जो इंटरफेरेंस है और जो डिफ्रैक्शन है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने बोला था जो क्लार्क मैक्सवेल थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है स्पेस में। तो अगर लाइट में वेव नेचर होगा तभी आपको डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस की जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक है, पार्टिकल नेचर से आप रिफ्लेक्शन तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन आप डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे थे। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या कोई भी एनर्जी सोर्स है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाती है। ठीक है, तो मैंने बोला था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या वेव के फॉर्म में, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट आपको बताया था हमने, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। और दोनों जब प्रोपेगेशन होता है, ठीक है, ये प्रोपेगेशन हो रहा है लाइट का, एक है आपके पास मैग्नेटिक कंपोनेंट और जो दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इतना याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो ये दोनों फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो हमने बताया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम अनलाइक साउंड वेव्स। तो इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, आप वैक्यूम में भी ये क्या हो सकती हैं, प्रोपेगेट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसके कुछ वेव के करेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ठीक है, हमने देखा था एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी देख ली थी हमने, न्यू। इसी तरह टाइम पीरियड भी हमने देखा था, या ऐसे आप बोल सकते हो द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसे टाइम पीरियड बोलते थे। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी आपका इंपॉर्टेंट है, वेव लेंथ आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेव लेंथ भी हमने इसमें देखा था। तो उसके बाद हमने इसमें देखा था वेव नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वेव नंबर देखा था, वेलोसिटी देखा था, और रिलेशनशिप देखा था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ के बीच में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जब आप when all the electromagnetic radiation are arranged in increasing order of wavelength और decreasing frequency। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिलीज हो रहा है, देखो यहाँ से 7 कलर का जो रेडिएशन है वो रिलीज हो रही है यहाँ पर 7 कलर्स में। तो इसको आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग वेव नंबर या बोल सकते हो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इस सीक्वेंस में आपको रखोगे तो ये आपको जो डायग्राम मिलेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको डिटेल में हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो हायर एनर्जी के वेव्स होंगी, ठीक है, हायर एनर्जी या हायर फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी या वेव होगी, तो वो लेफ्ट में आप देख रहे हैं गामा रेज, और जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, वो राइट में आएगी, या एनर्जी कम या फ्रीक्वेंसी कम बोल सकते हो, और जो वेव लेंथ ज़्यादा होगी वो राइट साइड में वेव लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना याद रखना। तो अब देखो यहाँ पर इस विजिबल स्पेक्ट्रम में तो आपको पता है जो दिख रहा है आपको, ये 7 कलर दिख रहा है आपको, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। तो इसका जो रेंज होता है 380 टू 760 नैनोमीटर तक जो रेंज होता है उसे हम बोलते हैं विजिबल रेंज। ठीक है, इस रेंज तक आपको विजिबल लाइट दिखती है। ठीक है, उसके अलावा जो अदर एनर्जीज हैं इसमें, अदर जो रेज हैं, तो वो आपको दिख रहे हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूबी रेज। ठीक है, उसका यूबी के बाद ये विजिबल आ गया, आईआर, उसके बाद ठीक है रडार यहाँ पर जिसे आप बोल सकते हो, आईआर के बाद रडार आएगा, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज एफएम। ठीक है, उसके बाद टीवी आता है, उसके बाद शॉर्ट वेव, फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। ठीक है, लास्ट में आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इस रेडार को क्या भी बोलते हैं आप, माइक्रोवेव भी बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना।
अब देखो इस स्पेक्ट्रम को जो आपने अरेंज किया इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो अलग अलग रेडिएशंस हैं उनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इससे जो आपको ये डायग्राम मिला उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें अगर आप देखें एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, या वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ का क्या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो गामा की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम, फिर वेवलेंथ बढ़ते जाएगी, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इसमें देखो गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी और जो रेडियो वेव्स है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और उसके अलावा एनर्जी की अगर बात करें या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा की होगी, सबसे कम रेडियो की होगी, ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ पर से ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को थोड़ा सा हमने इसमें देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोला था, इसके कुछ मेन पॉइंट्स। तो उसने बोला सोर्स इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, नो चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इवन ऑन इंक्रीजिंग द एनर्जी रेडिएटेड। तो उनकी फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे एनर्जी आप बढ़ा दें, उसकी जो रेडिएशन है या वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो पहला पॉइंट तो ये था। दीज रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये तो हमने आपको बताया था, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ये हैं। और उसके अलावा हमने देखा था इसमें इसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स थे ये पहले हमने देख लिए थे, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें आता है फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्यों फेल हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये फिर से हमने देखना है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोसेस, 2 एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।